अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी यकीन रखती हूँ कि लास्ट वीक जो कुछ हमने डिस्कस किया उस पे कुछ ना कुछ आप लोगों ने ज़रूर वर्क की होगी। और तो क्योंकि मैं आज ईपीएल की फर्दर एक्टिविटीज़ को शेयर करने के बाद जो है वो आपसे फीडबैक ज़रूर लूँगी। गो के मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वीडियो सेंड कीजिएगा, लेकिन सिवाय एक कैंपस के मुझे और कोई वीडियो नहीं मिली आपके स्कूल की एक्टिविटीज़ की। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जो भी एक्टिविटीज़ करवाएँ वो मेरे साथ पर्सनल नंबर पे शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये है कि जो भी एक्टिविटीज़ आप करवा रहे हैं, जो भी न्यू थिंग आप मतलब ऑब्वियसली अपने कैंपसेस में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो सब अपने फेसबुक पेज, आप सबका फेसबुक पेज जो है वो बहुत कंपल्सरी है। आपका फेसबुक पेज आपकी पब्लिसिटी होता है, याद रखिएगा। उसके थ्रू लोगों को अवेयरनेस होती है कि इस स्कूल सिस्टम में कितना एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है और फिर वो आपके लिए एडमिशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे रेफरेंसेस आपको मिलते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने फेसबुक पेज, इंस्टा पेज इनको ज़रूर जो है ना वो वर्किंग में लेकर आएँ। और फिर वो फेसबुक पेज पे अपनी वीडियोज़ शेयर करने के बाद वो लिंक बेशक आप ग्रुप में शेयर कर लें, अदरवाइज़ जो है वो व्हाट्सएप सबके फुल हो जाएँगे। तो बेटर ये है कि आप फेसबुक पे अपनी वीडियोज़ अपलोड करें, इंस्टा पे अपनी वीडियोज़ अपलोड करें और फिर वो लिंक जो है वो ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि सब जो है वो उसको देख भी सकें, सीख भी सकें, क्योंकि हम सब ने एक-दूसरे से लर्न करना है। उम्मीद करती हूँ इस चीज़ पे ज़रूर वर्क किया जाएगा। और लास्ट जो मैंने आपसे कहा था कि प्लीज़ अपनी वीडियो ज़रूर शेयर करें, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, ठीक है? ओके, अब हमने मॉन्टेसरी के मॉड्यूल्स को हमने स्टार्ट किया था और फर्स्ट हमने स्टार्ट लिया है एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। और एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ के नाम से ही पता चलता है कि आपने बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करना है। अब यहाँ पर सिंपल सी, ये पहले भी हमने शेयर की कि व्हाट द हैंड डज़ द माइंड रिमेंबर्स। जो चीज़ आप हाथों से प्रैक्टिकली करते हैं, वो आपका माइंड हमेशा याद रखता है, ठीक है? तो बच्चे के लिए ज़रूरी है कि आपने कुछ भी उसको उनके फॉर्मेशन सिखानी है, कोई भी वर्क करवाना है, तो आप उसको ज़रूर जो है वो हैंड्स ऑन इक्विपमेंट, यानी कि उसको फिज़िकली बच्चे को ज़रूर ज़रूर इन्वॉल्व करें, ठीक है? सो मॉन्टेसरी की एक्टिविटीज़ में से एक प्रॉपर एक्टिविटी है होल्डिंग अ स्पून। कहने को तो ये है कि चम्मच पकड़ना सिखाना कौन-सी एक्टिविटी है, या पुटिंग ऑन एंड ऑफ द एप्रन, कि एप्रन आपने पहनना सिखाना है और उतारना सिखाना है। तो नॉर्मली अगर आप देखें तो आप कहेंगे पता नहीं क्या हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि चम्मच पकड़ना हम सिखाएँगे। तो चम्मच पकड़ना सिखाना बेसिक ये होता है कि उससे एक तो बच्चे की प्रॉपर फाइन मोटर्स की जो 3 फिंगर्स है ना, आपकी पेंसिल ग्रिप के लिए आपके बच्चों की 3 फिंगर्स की जो मसल्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो जब आपने पेंसिल पकड़ना सिखाना है तो उसमें 3 मसल्स का काम है। इसी तरह से स्पून होल्डिंग में भी आपके 3 मसल्स का जो है ना वो इन होते हैं। आपने कोई भी एप्रन पहनना और उतारना है, उसमें भी आपके 3 फिंगर्स के मसल्स जो है वो ऐड होते हैं। कोई भी एक्टिविटी है उसमें असल में अगर आप देखें तो एक तो आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आप उसकी उसकी फाइन मोटर स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं, उसके आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये एक एक्टिविटीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होल्डिंग अ स्पून के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, ये मैं भी शेयर कर लूँगी आपके साथ ग्रुप में जो स्लाइड्स है। और उसमें मटेरियल क्या-क्या रिक्वायर्ड है, प्रेजेंटेशन, एक्सरसाइज की सारी अच्छा, मटेरियल में आपको जस्ट यू नीड अ स्पून। स्पून ऐसा हो जो कि बच्चा इज़िली होल्ड कर सके, ठीक है? और उसका वे ऑफ होल्डिंग जो है वो ये है, ठीक है? और आपने स्पून को उठाना है और आपने रखना भी सिखाना है, ठीक है? कि आपने 2 फिंगर्स के साथ जो है वो आपने स्पून को होल्ड करना है, ठीक है? लाइक दिस। और फिर ही आपको आपको ईटिंग हैबिट भी सिखाएँगे। कहने को ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि ईटिंग मैनर्स ये सब मैटर करते हैं बच्चे की लाइफ स्किल्स में, ठीक है? सो इसका इसका डायरेक्ट एम क्या है कि सबसे पहले तो मकसद ये है कि आप एक बच्चे को एक प्रॉपर चम्मच को पकड़, कोई बच्चा यहाँ बैक से पकड़ता है, कोई मतलब डिफरेंट वेज होते हैं। तो जब आपकी ग्रिप प्रॉपर होती है तो आपका ईटिंग मतलब खाने का अंदाज भी उससे बदल जाता है। तो मेन इसका डायरेक्ट एम क्या है कि आपने बच्चे को स्पून होल्ड करना सिखाना है, स्पून यूज़ करना सिखाना है, ठीक है? इनडायरेक्ट एम में अगर हम गए तो आपके बच्चे की कोऑर्डिनेशन है, मसल्स की कोऑर्डिनेशन है, मसल मूवमेंट है, वो देख रहा है, पकड़ रहा है, उठा रहा है और ये सारा। और फिर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जो बच्चे कंसंट्रेशन जिनका प्रॉब्लम होता है, उनके लिए एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसी तरह से टेबल मैनर्स भी आपको आपका बच्चा सीखेगा इसमें। इसके अलावा कंसंट्रेशन जैसे है, एग्जैक्टनेस, प्रिसिशन, यानी कि आपका स्पून पकड़ने का सिर्फ ये नहीं है कि आप बच्चे को एक चम्मच पकड़ना सिखा रहे हैं, उसके इनडायरेक्ट एम्स में ये सब कुछ भी बच्चा सीखेगा।
कंसंट्रेट करना भी सीख रहा है, उसकी जो लर्निंग हैबिट है, टेबल मैनर्स है, वो भी उसके बेटर हो रहे हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, बाद में फर्दर एक्सरसाइजेस के लिए भी वो तैयार होगा जिसमें पेंसिल होल्डिंग आ जाती है, कलरिंग आ जाती है। अच्छा, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि बच्चा किस तरह से पकड़ रहा है। आप पूरी क्लास को भी अगर कहते हैं ना कि इवन के लंच टाइम पे आपकी एक्टिविटी करवा सकते हैं कि बच्चे स्पून लेकर आए हुए होते हैं, तो आप वहां पे भी उनको एक्टिविटी करवा सकते हैं। और उसमें बच्चे को पसंद होते हैं शाइनिंग स्पून, अगर शाइन कर रहा है, या अगर प्लास्टिक में है तो उसका मटेरियल बच्चे को पसंद होता है, उसका वेट पसंद होता है, तो वहां पर आप एक कंपैरिजन करा सकते हैं बच्चों का, किसके पास स्मॉल स्पून है, किसी के पास लॉन्ग स्पून है, तो वो सारा भी आपके बच्चे की लर्निंग है। और कंट्रोल ऑफ एरर में अगर आप देखें तो अगर बच्चे ने गलत ऐसे पकड़ा है, या मतलब उठा के पटक पटक के खा रहा है, ठा ठा के, जैसे अक्सर आप देखें कि चम्मच की आवाज जो है वो बहुत ज्यादा आती है, तो साउंड अगर उठाते हुए या रखते हुए साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट इज गलती, ठीक है ना, कंट्रोल ऑफ एरर। तो आप उसको बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें एज जो है दैट इज 2.5, यानी कि 2.5 साल से बच्चे को आपने ये एक्टिविटी स्टार्ट करवा देनी होती है। तो इसलिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी तीनों क्लासेस में आपने ये एक्टिविटी करवानी है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। हमने ये पहले एक्टिविटी नहीं कराई, इसलिए आप तीनों क्लासेस को करवाएंगे। इसके बाद होल्डिंग अ जग है। होल्डिंग अ जग एक प्रॉपर कंसंट्रेशन मांगता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, आपकी मसल्स की जो है वो अच्छा, होल्डिंग अ जग का ये प्रॉपर वे इसमें पकड़ा हुआ है। आपका जो थंब होता है ये आपके हैंडल के ऊपर होना चाहिए, ऐसे नहीं पकड़ना जग को, ठीक है। अगर आप ये एक्टिविटी पहले खुद जरूर कीजिएगा, कि अगर आप खुद भी फील करेंगे कि जब आप जग को इस तरह से पूरा हैंडल के इस तरह से पकड़ते हैं विदाउट दिस, तो आपकी वो बैलेंसिंग सही नहीं होती। लेकिन जब आप उसको प्रॉपर ऊपर से एक प्रॉपर होल्ड करते हैं, तो आपका हैंड का भी मसल जो है वो प्रॉपर उसको ग्रिप देता है। और देन पानी डालते हुए ट्राई टू यूज दीज टू फिंगर्स टू 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 टेक हेल्प। यानी कि सिर्फ एक हाथ से पानी डालते हैं तो प्रॉब्लम आती है। अगर आप थोड़ा सा उसको बच्चे को शुरू में ही सिखा दें कि आपने पानी पोरिंग ऑफ वाटर जो है उसको आपने थोड़ा सा फिंगर की हेल्प दे दी अपने जग को, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। तो इसकी भी देखने में सिंपल ये कि जी पानी पानी डालना सिखाया जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि अक्सर बच्चे पानी डालते हैं तो गिर जाता है, या बड़े भी पानी डालते हैं तो गिर जाता है। उनको ये मैनर्स में भी आता है। और इसके साथ साथ बेसिक ऑब्जेक्टिव में ये कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी है, मस्कुलर मूवमेंट भी है, मसल्स की डेवलपमेंट भी है। तो ये प्रॉपर, दिस इज द प्रॉपर वे टू होल्ड अ जग, ठीक है, कि आपका थंब जो है वो टॉप पे होना चाहिए, और आपने 2 फिंगर्स की हेल्प से जो है वो पोर करना है पानी को, ठीक है। जग अगर आपने पानी डालना है तो ये आपने बच्चे को लाजमी सिखाना है। ये वो मटेरियल है जो आपके स्कूल में मौजूद है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप प्लीज इन चीजों की एक्टिविटीज तो जरूर स्टार्ट करवा दीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर डायरेक्ट एम इसका यही है कि हाउ दे हैव टू होल्ड द जग प्रॉपरली। इनडायरेक्ट एम में कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, मस्कुलर मूवमेंट है। अगेन जैसे प्रीवियस हमने बात की, बैलेंसिंग है, कंसंट्रेशन है, एग्जैक्टनेस है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, प्रिपरेशन ऑफ लेटर के फर्दर आगे वो जो एक्सरसाइज सीखने जा रहा है इसमें उसकी होल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे अब उसकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, उसका जो एक होल्डिंग का एक प्रॉपर मकसद है कि पानी डालना सीख रहा है। तो ये सब इनडायरेक्ट एम है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगेन साइज और डिजाइन जग है। कंट्रोल ऑफ एरर में अगर बच्चे ने प्रॉपर तरीके से नहीं पकड़ा और उठा के, जैसे देखिए हम खुद भी, अगर आप अपने आप को भी अगर ऑब्जर्व करेंगे, हम कभी भी ये सोचते नहीं है कि मैं जग रख रहा हूँ या ग्लास रख रही हूँ तो आवाज आती है तो हम इतनी टेंशन नहीं लेते, लेकिन दैट इज बेसिकली कंट्रोल ऑफ एरर। अगर आप इम्प्रॉपर तरीके से ठा करके रखते हैं तो ये आपके बिहेवियर, आपका इनर भी शो करता है कि यार एक चीज आप पटक पटक के चलते हैं, दरवाजा पटक के बंद करते हैं, खाना खाते हुए पूरे आवाजें आ रही होती हैं, और जग जग रखते हैं तो जमीन पे ठा की आवाज आ रही है, ग्लास रख रहे हैं तो ये इसको कहते हैं कि साउंड पोल्यूशन भी है। दिस इज बेसिकली साउंड पोल्यूशन। एक चीज जब आप काम होके सॉफ्टली रख सकते हैं तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं करते। यहाँ पर क्या है कि इसमें इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आपने बच्चे को कंसंट्रेट भी करवा रहे हैं, प्रॉपर होल्डिंग भी सिखा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर अगर आप रखेंगे जग टेबल पे और आवाज आएगी तो उसको हम कंट्रोल ऑफ एरर कहते हैं, उसको गलती कहते हैं। और ये एक्टिविटी भी 2.5 साल के ओवर में बच्चे को स्टार्ट करवा देनी चाहिए। यानी कि अगर आपके घरों में बच्चे मौजूद है तो वेट मत करें कि हम स्कूल जाएंगे तो सीखेंगे, वहां पर भी उसको बताएं कि हाउ दे हैव टू होल्ड द जग, हाउ दे हैव टू होल्ड द स्पून, हाउ दे हैव टू होल्ड द ट्रे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे पुटिंग ऑन एंड ऑफ द एप्रन, एप्रन की क्यों जरूरत होती है। जो भी पानी की एक्टिविटी आपने करवानी है, क्योंकि आगे हम स्पॉन्जिंग की एक्टिविटी करवाएंगे, आगे हम जो है वो टेबल क्लीन करने की एक्टिविटी करवाएंगे। तो हर वाटर एक्टिविटी के लिए याद रखें आपने एप्रन जरूर पहनाना है बच्चे को, ठीक है। और एप्रन पहनाने की एक्टिविटी भी आपको हेल्प करेगी क्या,
कि आपका बच्चा जो है वो कंसंट्रेशन के साथ एप्रन को पहनेगा, कंसंट्रेशन के साथ। अब ये जैसे ये पिक्चर में बच्ची जो उसको होल्ड कर रही है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बच्ची का बढ़ रहा है। तो इसलिए आपने इसका ये भी एक प्रॉपर एक्टिविटी है, इसका भी डायरेक्ट एम। अगर डायरेक्टली आप देखें कि आपको क्या सिखाएंगे, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टीच देम हाउ टू पुट ऑन एंड पुट ऑफ द एप्रन। लेकिन इनडायरेक्ट अगर एम देखें, तो अगेन वहां पे मस्कुलर कंट्रोल है, कंसंट्रेशन है, प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रेसिंग फ्रेम्स है आगे, क्योंकि फ्रेम्स जब हम सिखाएंगे ड्रेसिंग फ्रेम्स, तो उसमें भी वहां पर भी आपके ये स्टिकन का भी कॉन्सेप्ट है, जिसको हम वालक्रो कहते हैं। और आप अगर रिबन वाला एप्रन है, तो आप बो बनाना सिखाते हैं। तो यहाँ पर जब आप ये एक्टिविटी करवाएंगे, तो फ्यूचर में भी उनको ये हेल्प करेगी। अच्छा, इसके बाद जो सबसे मेन आज मैंने एक टॉपिक उठाया, वो सर्कल टाइम है। तो प्लीज आप लोग बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ सर्कल टाइम को सुनिएगा भी और समझिएगा भी। अच्छा जी, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कलर एंड टेक्सचर ऑफ द एप्रन, कि बच्चे को पसंद क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज बेसिकली कि बच्चे को पसंद क्या आएगा उसमें से, उसके इंटरेस्ट की क्या चीज होगी। तो उसके कलर्स, उसका टेक्सचर, उसके डिजाइन, उसके रिबन, उसके हुक्स जो है, ये बच्चे को पसंद आते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश की बच्चे के सामने रखें जो उसके लिए वाकई कलरफुल हो, उसको पसंद भी आए। देन हम कंट्रोल ऑफ एरर देखिए कि अगर, अच्छा, एक तो ये है कि आपने एप्रन पहनना और उतारना सिखाना है, दूसरा आपने उसको हैंग भी करना सिखाना है। ऐसा नहीं कि उतारा और फेंक के चले गए। आपने अपने क्लासरूम में या घर में एक छोटा सा उसके लेवल का एक हुक रखना है, जहाँ पे उसने उसको हैंग भी करना है। तो अगर वहां पर हुक से उतारते उसको जब आपने एक्टिविटी करवानी है, तो प्रॉपर वहां से उतारना भी सिखाना है और वहां पर हैंग भी करना सिखाना है। और अगर स्टक होता है हुक पे, तो दैट इज कंट्रोल ऑफ एरर, दैट इज गलती। ठीक है, अगर वो खींचता है, पुल करता है या टैगिंग होती है, तो आपका ये भी कंट्रोल ऑफ एरर है। अगर आप हैंग नहीं कर पा रहे, तो ये भी कंट्रोल ऑफ एरर है। अगर आप एप्रन पहनते पहनते इतनी जल्दी में पहन रहे कि एप्रन हाथों से नीचे गिर जाता है, तो दैट इज आल्सो कंट्रोल ऑफ एरर, ये भी गलती है। या बच्चे को बताएंगे कि आपने अगर ये गलती कर ली है, तो दिस इज कंट्रोल ऑफ एरर, वी हैव टू डू इट अगेन, हम दोबारा करते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी में देख लीजिए 2.5 साल से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा जी, आज जो मैं चाह रही थी कि आप लोगों को एक सर्कल टाइम का कॉन्सेप्ट लाजमी दे दूं कि व्हाट इज सर्कल टाइम। ठीक है, और प्लीज मैंने फर्स्ट 40 मिनट्स कोशिश की है कि मैं लेक्चर रखूं। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के सवाल, प्लीज अपने सवाल जरूर कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी है, तो जरूर शेयर कीजिएगा। इवन की सर्कल टाइम की पोएम्स का एक वीडियो है प्रॉपर, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, वो मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। अच्छा, यहाँ पर अब सर्कल टाइम क्या है। आज हमने जो जो एक्टिविटीज, जो इस वीक की आपकी वर्किंग एक्टिविटीज है, वो आपने स्पून पकड़ना सिखाना है, आपने एप्रन पहनना सिखाना है, और तीसरा आपने जग पानी, यानी कि पोरिंग ऑफ जग, पानी कैसे डालना है बच्चे ने, ये 3 एक्टिविटीज आपने लाजमी करवानी है। और प्रीवियस एक्टिविटीज और ये एक्टिविटीज मिला के 5 to 6 एक्टिविटीज होंगी। इन 6 एक्टिविटीज की वीडियो, किसी भी एक बच्चे की परफेक्ट वीडियो या किसी टीचर की वीडियो आपने बना के भेजनी है। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो हम सिखा रहे हैं उसको सीख लीजिए। आपके, शायद आपको फायदा, अगर आप ये समझते हैं कि यार ये क्या, इट्स नॉट कंपल्सरी, तो शायद इससे आपको कोई फायदा हो, क्योंकि हम तो इस एज पे आ चुके हैं कि हमें जग भी पकड़ना आता है, हमें स्पून भी पकड़ना आता है, हमें खाना भी खाना आता है, टेबल मैनर्स भी आते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये सब क्या फौजा बता रही है, ये तो सब कुछ हमें पता है, तो आपको पता है, लेकिन आपने बच्चों को सिखाना है, प्लीज। ठीक है, ये जब आप इन एक्टिविटीज की तरफ लेकर आएंगे, आप बच्चों का पेशेंस लेवल देखिएगा कि कितना उनमें डेवलप होता है, कितना सब्र आता है। कि जितनी देर वो पानी जग में डाल रहे होंगे ना, उतनी देर उनकी कंसंट्रेशन का एक लेवल होगा। तो प्लीज ये बार बार मैं रिक्वेस्ट करूँ कि एक्टिविटी जरूर कराइए। याद रखिएगा, हर कैंपस की एक्टिविटीज में टिक करूंगी कि कौन कौन कितनी एक्टिविटीज मुझे सेंड कर चुका है। तो बीइंग अ टीचर, जैसे आप अपने स्टूडेंट से खुश होते हैं, वो आपके टास्क कंप्लीट करते हैं, तो मैं भी आपकी टीचर हूँ, तो मैं भी खुश होंगी कि अगर आप मेरा कहा हुआ मानेंगे और अपने स्कूल में इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है जी, सर्कल टाइम, ये अब आप सिटिंग एक पोस्चर देख लीजिए कि दिस इज द वे टू सिट इन अ सर्कल। ठीक है, और हर स्कूल में मैंने पहले आप एक एक जो है स्कूल का कॉर्नर जो है तैयार कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने स्कूल में, वैसे तो अभी जो न्यू कैंपस है उसको फुल कारपेटेड की कोशिश की है, लेकिन वहां पर भी एक कॉर्नर आप मैंने रख दिया जहाँ पे मैंने सर्कल टाइम करवाना है, या जहाँ पे मैंने जो है वो उनकी मॉन्टेसरी की एक्टिविटीज करवानी है। आपने ये एरिया अपने स्कूल में ढूंढ के जरूर बनाना है, जहाँ पे ये एक्टिविटीज करवानी है। ठीक है जी, सर्कल टाइम में एक सर्कल में बच्चे बैठते हैं। ठीक है, अच्छा, सर्कल टाइम क्या है, व्हाट इज सर्कल टाइम। सर्कल टाइम इज बेसिकली ग्रुप टाइम। देखिए, आप और हम भी इवन की जब ग्रुप में बैठते हैं, या जब एक गपशप वाले माहौल में होते हैं, तो हम कितना ज्यादा डिस्कशंस करते हैं, सीखते हैं। ठीक है,
एक क्लास का माहौल जो है वो क्लास का माहौल है, वहां पर कहीं ना कोई हेजिटेशन मौजूद होती है कि आप अपने टीचर से बात नहीं कर रहे होते, या आप कोई सवाल नहीं कर रहे होते, या आप कहीं ना कहीं स्टक होते हैं, लेकिन वहां पे आप बात नहीं करना चाह रहे होते। लेकिन सर्कल टाइम को रेफर किया गया है कि ये वो टाइम होता है जब ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे बैठते हैं फॉर डूइंग एन एक्टिविटी, ठीक है, और उस एक्टिविटी में आप हर बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं, सबको इन्वॉल्व करते हैं। तो सर्कल टाइम क्या है? सर्कल टाइम की जो एक्टिविटीज है दैट इज बेसिकली आप कह लें कि इसको इसमें सिटिंग में आपने सर्कल में बैठना है, और आपने इसमें जो हर किसी को इन्वॉल्व करना है, और आपका मकसद क्या है कि यहाँ पर आपने लर्न करना है, ठीक है। और सर्कल टाइम एक्टिविटी प्री स्कूल लेवल पे देखिए, अगर ये आप बड़े स्कूल के बच्चों को कोई स्टोरी टेलिंग करवानी हो, कोई लेक्चर, इवन कि कोई अगर अपने सब्जेक्ट का कोई लेक्चर भी देना है ना, उर्दू का, इस्लामियात का, तो आप बच्चों को, बड़े बच्चों को, मैट्रिक के बच्चों को भी एक सर्कल में बिठा के अगर आप कहानी की तरह सुनाएंगे ना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो लर्निंग में उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाती है। क्योंकि वहां पे आपका देखिए, अभी परसों हम बात कर रहे थे, हमारे एक एजुकेशनिस्ट है, वो बता रहे थे कि बाहर के सरजुल्फिकार, आप लोगों ने भी उनकी एक वर्कशॉप ली है, उनसे हमारी परसों सिटिंग थी। वो बता रहे थे कि बाहर के ममालिक में अब क्लास का माहौल इस तरह से बनाना शुरू कर दिया हुआ है कि क्लास के कॉर्नर पे डाइनिंग टेबल लगा दिया गया है, क्लास के कॉर्नर पे जैसे हमारा लाउंज होता है, लाउंज बना दिया गया है, यानी कि वहां पे तो ऑब्वियसली बड़ा बड़ा एरियाज है। क्यों? क्योंकि बच्चों के कंफर्ट लेवल, देखिए मारिया मॉन्टेसरी कहती है स्कूल शुड बी एक्सटेंशन ऑफ होम, यानी कि स्कूल को ऐसा होना चाहिए कि बच्चा वहां पे आए, उसको लगे कि मैं एक घर से निकला हूं, मैं दूसरे घर में आ गया हूँ, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ होम, घर की एक्सटेंशन, ठीक है। घर और स्कूल को एक एक अलाइन होना चाहिए, एक एक तो घर में तो बच्चा शरारत भी करता है, बच्चा खेलता भी है, बच्चा भागता भी है, बच्चा दौड़ता भी है, स्कूल में क्यों इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है? यहाँ पर हम बहुत दफा बच्चे की लर्निंग स्टॉप कर देते हैं। तो स्कूल, ये लिख लीजिए अपने पास पॉइंट कि मारिया मॉन्टेसरी सेज कि स्कूल शुड बी एक्सटेंशन ऑफ होम, घर की एक्सटेंशन होनी चाहिए। दूसरी उसने कहा है कि इट्स बेसिकली लैब टू लैब ट्रांसफर, ठीक है, लैब टू लैब ट्रांसफर, यानी कि एक माँ गोद से अपना बच्चा निकालती है और दूसरी माँ की गोद में दे देती है। तो अब ये डिपेंड करता है उस माँ पे जिसने बच्चा लिया है, तो वो गोद वाकई ही गोद है, या फिर आपने सोचना है कि जी ये तो मैं तो टीचर हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसलिए जो हम इस वक्त जो चाह रहे हैं कि आपके स्कूल में जो चेंज लेकर आए, वो ये चेंज लेकर आए कि आपको, आपका बच्चा जो है वो कंफर्टेबल हो। कंफर्ट यानी कि पढ़ाई तो ABC 1 2 3 ये जो आप हम सिखा रहे हैं, ये तो हमने सिखाना ही सिखाना है, इसके बगैर तो स्कूल का सर्वाइवल ही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो फर्दर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये लाइंस अगर आप सुन लें, अपने माइंड में फिक्स कर दे, तो आपको पता चलेगा कि स्कूल शुड बी एक्सटेंशन ऑफ होम, यानी कि घर कैसा होना चाहिए। सेकंड, इट्स लैब टू लैब ट्रांसफर, कि बच्चे को गोद से निकला है, माँ की गोद से निकला है और दूसरी माँ की गोद में माँ ने डालना है, ठीक है। अब वो जो आपने जब स्कूल में लिया, तो क्या आपने उसको एज ए स्टूडेंट लिया कि इसको ABC रटवा के भेज देनी है, या आपने उसके एथिक्स पे काम किया, उसको स्पून पकड़ना सिखाया, उसको ग्लास पकड़ना सिखाया, उसको पानी पीना सिखाया, उसको बैठना सिखा रहे हैं, तो ये सारी लर्निंग है। तो इसलिए यहाँ पर क्या जाता है कि सर्कल टाइम की जो एक्टिविटीज है, और ये जो आप एक्टिविटीज में करवाते हैं, ये भी इस तरह से सर्कल में बिठा के करवाएं, एक बच्चे को से होल्ड करवाए, दूसरे से होल्ड करवाए, तीसरे से होल्डिंग करवाए। तो प्री स्कूल करिकुलम में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है दैट इज सर्कल टाइम, ठीक है। सर्कल टाइम की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए। अच्छा, सर्कल टाइम कराना है, व्हाई सर्कल टाइम? सबसे पहला जो इसमें अपॉर्चुनिटी बच्चे को मिलती है कि वो फील करता है कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, ये जो सर्कल इतना बड़ा बना हुआ है, आई एम द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। कि क्लास की जो सिटिंग होती है, वो बैक बेंचर, सारी जिंदगी आपने भी सुना होगा, वो बैक बेंचर नालायक होते हैं, फ्रंट पे जो बैठा हुआ वही हाथ उठाता है, वही लिखता है, वही पढ़ता है। तो ये जो बैक बेंचर का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी इस एक्टिविटी में खत्म हो जाता है, ठीक है। वो जो बच्चे जो पीछे बैठे होते हैं, हमारा एक वर्कशॉप हो रही थी, मैं स्कूल में जॉब करती थी, तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये बैक बेंचर वाली बात से मुझे याद आ गया कि मतलब लाज़मत है, हम अब इस एज में जब है, या बीइंग अ टीचर, हम इसलिए पीछे जाके बैठ जाते हैं कि जो सीनियर्स हैं हमसे, वो आगे बैठ जाए। हमारे जब ट्रेनर आए, तो ट्रेनर हमारे स्कूल के डायरेक्टर ही थे, वो आए तो आके कहने लगे कि बाद में कहते हैं ये जो बैक बेंचर है ना, आप आज सारे जवाब आप देंगे। तो मुझे बड़ी इंसल्ट फील हुई, मैंने कहा ये इन्होंने ऐसी बात क्यों की है कि बैक बेंचर। मुझे पता है ये जिन्होंने पढ़ना नहीं होता, जिन्होंने जवाब नहीं देना होता, वो जो है पीछे जाके बैठ जाते हैं, यानी कि छुपने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बड़ी इंसल्ट फील हुई इस बात पे कि यार ये क्या बात है, हम तो रिस्पेक्ट में होते हैं कि सीनियर हमारे जो है हमसे बड़े हैं, वो आगे बैठ जाए, हमारा पीछे।
तो मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा सर आज सारे जवाब मैंने देने, आई एम नॉट बैक बेंचर का मतलब ये नहीं है कि मैं नालायक, ठीक है? बैक बेंचर का मतलब ये है कि मैं बड़ों को रिस्पेक्ट देती हूँ कि मेरे से सीनियर आगे बैठ जाए।